अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है हमारे चैनल लर्न विद उस्ताद किर्द में। तो दोस्तों, ये जो ओवन है इसमें प्रॉब्लम है। ये जो नीचे का हीटर है ये तो होता है, मगर ये जो ऊपर का हीटर है ना वो ऑन नहीं होता। तो इसको खोलेंगे और चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें ये हीटर ऊपर का थर्मोस्टेट अलग लगा है और नीचे का अलग, और ये फंक्शन बटन भी है। देखेंगे प्रॉब्लम कंट्रोलर में है, फंक्शन बटन में है, उधर कंट्रोलर में है या हीटर में प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह आपको पूरा दिखाएंगे और गाइड भी करेंगे कि क्या प्रॉब्लम था इसमें, तो कैसे सही किया, क्या क्या प्रॉब्लम था, पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों, कवर हमने हटा लिए हैं। अभी पहले मीटर से इसके हीटर चेक करेंगे, रीडिंग आती है नहीं आती क्या। अगर रीडिंग नहीं मिलेगी तो फिर तो कन्फर्म है हीटर ही ख़राब है। रीडिंग मिलेगी तो बाद में ये दूसरे से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर ले लेंगे, मल्टीमीटर को हमने रख लेना है इधर कॉन्टिनेंटी पे। बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो ये दोस्तों, ये जो थिम्बल है इसमें एक लॉक होता है। तो आप कोशिश करें, यहाँ लॉक होता है, ये टेस्टर से किसी चीज़ से दबा के ये लॉक, बाद में वायर खींचेंगे तो आराम से निकल जाएगी। और ये भी तो मीटर की एक प्रोब रखेंगे यहाँ। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 38 नीचे का चेक करेंगे तो ये भी तकरीबन 38 है, पॉइंट कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब हीटर तो सही है। तो अब वोल्ट चेक करने हैं। तो एसी वोल्ट पर रख लिया। भाई यहाँ देखेंगे तो वोल्ट नहीं आ रहे। अगर यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी नहीं है। और ये वायर कहाँ से आ रही है, ये इधर से भी नहीं है। तो ये हीटर अभी नीचे का चेक करेंगे। तो ये देखिए, नीचे का हीटर में करंट आ रहा है, जबकि ऊपर का हीटर में करंट नहीं आ रहा। और प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम अभी ये इसका जो फंक्शनल बटन है उसमें है। जब यहाँ रखते हैं तो यहाँ से वो चेक करते हैं तो वोल्ट नहीं आ रहे। तो जैसे भी आपने कभी भी चेक करना है तो हमेशा आप एक पॉइंट से चेक करने के टाइम देखिए वायर कहाँ से आ रहा है। आप रिवर्स चेक करते जाए, आपको मालूम हो जाएगा करंट कहाँ आके रुका है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ से देखेंगे यहाँ, तो यहाँ भी नहीं है। ऊपर वाले साइड से देखेंगे तो यहाँ भी नहीं है। और अगर यहाँ वापस आएंगे यहाँ भी नहीं है। तो इसका ये जो स्विच है, ये स्विच में प्रॉब्लम है। अभी ये स्विच बदली करेंगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। बाकी जो नीचे का हीटर है, अगर यहाँ ये नीचे का हीटर है, यहाँ से कनेक्शन देता है। और ये जो नीचे का हीटर है यहाँ से एक भी चेक करेंगे। तो ये देखिए 250 वोल्ट आ रहे हैं, 51। तो नीचे का हीटर तो ऑन होता है, नहीं ऊपर का हीटर ऑन नहीं होता।
तो इसका ये स्विच में ही प्रॉब्लम है और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीटर भी सही है, रीडिंग भी आ रही थी। तो दोस्तों अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, आप टेस्टर से चेक करना चाहते हैं, तो उसका भी आसान तरीका है। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ये ब्लू वायर लगी है, ये न्यूट्रल है, यहाँ सब वायर कॉमन की हैं, और ये रेड जो है ये फेस आ रहा है। अगर फेस यहाँ देखेंगे तो फेस आ रहा है, अगर इसका दूसरी साइड में देखेंगे तो भी आ रहा है। और यहाँ से तार किधर की है, ये ऊपर आई है यहाँ। अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी चल रहा है, यहाँ से करंट आया ऊपर, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आ रहा है। और इसका अभी ये 2 हीटर है ऑन करने, ये नहीं इधर करंट नहीं आ रहा। इसका दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ टेस्टर चल रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम यहाँ है फंक्शनल बटन में। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। आप फेस चेक करते रहेंगे कि इधर से किधर आ रहा है, कि कहाँ रुक गया है, तो अब प्रॉब्लम भी वहीं है। और ये अभी स्विच बदली करेंगे इंशाल्लाह तो सही हो जाएगा। यही स्विच प्रॉब्लम है फंक्शनल का। तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।